हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज आप समझ लीजिए कि यहाँ पे ये दूसरा चैनल है, इस चैनल से भी जुड़ जाइए। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2023, ठीक है। देखिए इस चैनल पे क्या होना है कि आपको टेस्ट देना है यहाँ पे इस चैनल पे, ठीक है। और इस पे आपका कितना स्किल आप कर रहे हैं आपको ये पता करना है कि आप इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपके एग्जाम में सीधे से क्वेश्चन आ सके वो सारा का सारा क्वेश्चन यहाँ पे कराया जाएगा। और आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से टेस्ट देना है और आपको बताना है कि आपने 40 में जितना क्वेश्चन कराया उसमें आपने कितना स्कोर किया, ठीक है। तो इस चैनल पे और इस सभी वीडियो में इस चैनल पे सिर्फ आपको टेस्ट लिया जाएगा और इससे ये भी आपको फायदा हो जाएगा कि आपने अभी तक कितना स्कोर किया। जितना आपको याद नहीं होगा जो क्वेश्चन, वो सारा का सारा क्वेश्चन आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो सारा मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है जो सीधे से आपके एग्जाम में जाकर यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। आपको स्किल भी पता चल जाएगा कि मैंने कितना अभी तक तैयारी की है, वो आपको स्कोर भी पता चल जाएगा। और आपको जो क्वेश्चन नहीं याद होगा वो सारा का सारा क्वेश्चन आप याद भी कर लेंगे और आपको एग्जाम में तैयारी करने के लिए पॉलिटेक्निक 2023 के लिए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत सहूलियत मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए फाइनली चलते हैं और क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और धुएंधार तरीके से अब आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है क्योंकि यहां पर आपके लिए गुड कैरियर दूसरा चैनल लेकर आ गया है एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी के लिए, ठीक है। तो चलिए बिना देरी करते हुए सबसे पहले आपको क्वेश्चन को दिखाते हैं, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा, ये क्वेश्चन को देख लीजिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कार्य का मात्रक क्या है, ठीक है। कार्य का मात्रक, एक कॉपी ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए, ठीक है, और बैठ जाइए और 1 से 40 तक, इसमें आपको 40 क्वेश्चन टोटल कराऊंगा। 1 से 40 तक नंबरिंग कर लीजिए कॉपी में और आप पहले आंसर दीजिए, ठीक है। आप अपना आंसर कॉपी में लिख लीजिए और जब वीडियो समाप्त हो और जब मैं वीडियो आंसर बताऊं तो आप मिला लो कि आप सही हुआ आपका कि गलत हुआ, ठीक है। कितना सही है कितना गलत हो आपको लास्ट में कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि मैंने 40 में कितना सही किया। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, आपका स्किल यहाँ पे डेवलप हो जाएगा। स्किल आपको पता चल जाएगा कि अभी तक मैंने कितना तैयारी करा और कितनी जोर तोर से मैं अपनी प्रिपरेशन कर रहा हूं, ठीक है। और जो क्वेश्चन आपको नहीं याद होगा यहाँ पे आंसर बताएंगे तो आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, बहुत सारी प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल रही है इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए फाइनली ये क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक क्या है, ठीक है। तो पहले आप बताएंगे अपने कॉपी में, उसके बाद जब मैं बताऊं तो आपको मिला लेना है, ठीक है। तो जूल या न्यूटन या वॉट या डाइन, ठीक है। तो सही आंसर बताइए। तो कार्य का ऐसा ही मात्रक जो होता है वो जूल होता है, याद रखेगा, ठीक है। क्या होता है? जूल होता है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष की इकाई है। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? सही आंसर बताइए। तो प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? दूरी का इकाई है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन ये रहा कि एम्पियर किसका मात्रक है। एम्पियर किसका मात्रक है यहां पर देख लीजिए अच्छी तरीके से। थर्ड नंबर क्वेश्चन, ठीक है। एम्पियर किसका मात्रक है? प्रकाश की तीव्रता, विद्युत आवेश का, या विद्युत धारा का, या चुंबकीय क्षेत्र का। सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो विद्युत धारा का। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है, ठीक है। विद्युत धारा का, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब चलिए अपने फोर्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि पार्सेक की इकाई है। पार्सेक किसका इकाई है? सही आंसर बताइए। पार्सेक किसका इकाई है? तो दूरी का। पार्सेक किसका इकाई है? दूरी का, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन है कि ल्यूमेन किसका मात्रक है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ज्योति फ्लक्स का। किसका? ज्योति फ्लक्स का, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है कि क्यूरी किसकी मात्रक है। क्यूरी किसकी इकाई है? सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। क्यूरी तो रेडियो एक्टिव धर्मिता का मात्रक है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि दाब का मात्रक क्या है। दाब का मात्रक क्या है? पास्कल, डाइन, या अर्ग, या जूल। सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर जल्दी से बताइए। तो पास्कल, दाब का ऐसा ही मात्रक पास्कल होता है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे कि कैंडेला किसका मात्रक है। जल्दी आंसर बताइए इसका। कैंडेला किसका मात्रक है? तो ज्योति तीव्रता का। किसका? ज्योति तीव्रता का, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए धुएंधार तरीके से ये लगे रहिए, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे बहुत मजा आने वाला है। 40 क्वेश्चन जो
सीधे से आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेगा, ठीक है। सारे वायरल क्वेश्चन आपको करा रहा हूं और जो सीधे से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जाकर यहां से पूछे जाएंगे। आपको जरूर बताना है कि कमेंट सेक्शन में आपने 40 में कितना सही किया, और जो आपको क्वेश्चन नहीं याद है उसका मैं सही आंसर भी बता रहा हूं, तो जो नहीं याद है वो याद भी हो जाएगा, आपको स्किल भी डेवलप हो जाएगा कि आपने कितना तैयारी किया, स्किल भी पता चल जाएगा प्लस स्किल डेवलप भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। 9 का सही आंसर पहले बताइए। तो 1971 ईस्वी में, ठीक है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, 1971 ईस्वी, ठीक है। चलिए अब 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे कि खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? सही आंसर बताइए कि खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? सही आंसर पहले बताइए। तो कैलोरी में, किसमें? कैलोरी में, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की इकाई, विद्युत धारा को किस में मापते हैं? एम्पियर में मापते हैं, एम्पियर में, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे कि एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई है। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई है। सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। 12 का सही आंसर, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का इकाई क्या हो जाएगा? सही आंसर पहले बताइए। तो डायोप्टर, ठीक है, डायोप्टर, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? सही आंसर बताइए। तो वातावरण में ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए, ठीक है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब की बार 4 के आना एग्जाम में पॉलिटेक्निक में, अब की बार आपको गवर्नमेंट कॉलेज लेकर ही रहना है, ठीक है। चलिए जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए चैनल पे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपको धुएंधार तरीके से यहाँ पे तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि एम्पियर नापने की इकाई क्या है? एम्पियर नापने की इकाई क्या है? सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। सही आंसर इसका जल्दी से बताइए। तो विद्युत धारा, क्या? विद्युत धारा। एम्पियर नापने की इकाई क्या है? विद्युत धारा, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 15 नंबर है यंग प्रत्यस्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? यंग प्रत्यस्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? सही आंसर बताइए। चारों ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर जल्दी से बताने की कोशिश कीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यंग प्रत्यस्था गुणांक का एसआई मात्रक जो होता है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब 16 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे कि 16 नंबर है कि निम्नलिखित युग्मों में किस भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? दाब, बल एवं दाब का, कि कार्य एवं ऊर्जा का, कि आवेग एवं संवेग का, कि भार एवं बल का। तो सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 16 का? तो बल एवं दाब का, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके समान विमीय सूत्र नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में कौन वेक्टर मात्रा है? निम्नलिखित में कौन वेक्टर मात्रा है? सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। 18 का पहले आप सही आंसर बताइए, फिर मैं बताऊं तो आपको मिलाना है। तो वेक्टर मात्रा है, निम्नलिखित में कौन वेक्टर मात्रा है? बल, चाल, ऊर्जा, तापमान। तो बल, ठीक है, यानी बल। बल किस दिशा में बल को लगाया जा रहा है? इसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, और चाल और ऊर्जा और तापमान में दिशा नहीं होती है, लेकिन बल में परिमाण और दिशा दोनों होती है, इसलिए ये वेक्टर है, ठीक है। चलिए इसके बाद देख लीजिए 19 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि निम्नलिखित में कौन एक सदिश राशि नहीं है? कौन एक सदिश राशि नहीं है? संवेग, वेग, कोणीय वेग या द्रव्यमान। सही आंसर बताइए। 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो द्रव्यमान जो है वो सदिश राशि नहीं है, द्रव्यमान, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देख लीजिए 20 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन है? निम्नलिखित में अदिश राशि कौन है? सही आंसर बताइए। ऊर्जा, बल, आघूर्ण या संवेग। सही आंसर बताइए। 20 का सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। तो ऊर्जा जो है वो अदिश राशि है, ठीक है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऊर्जा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए 21 नंबर। निम्नलिखित में कौन सी एक सदिश राशि है? कौन एक सदिश राशि है? संवेग, दाब, ऊर्जा,
और कार्य, सदिश राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो। सही आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 21 का, तो संवेग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, परिमाण और दिशा इसमें दोनों होते हैं, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है? विस्थापन, वेग, बल, आयतन। सही आंसर बताइए, 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आयतन जो है वो सदिश राशि नहीं है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए इसके बाद देख लीजिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। 23 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे कि निम्नलिखित में सदिश राशि है वेग, समय, वेग, द्रव्यमान, समय या लंबाई। सही आंसर बताइए कि निम्नलिखित में सदिश राशि कौन है। 23 का सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। तो वेग जो है वो सदिश राशि है क्योंकि इसमें बल और परिमाण दोनों होता है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 24 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि त्वरण ज्ञात करने के लिए सही सूत्र निम्नलिखित में कौन है? ए इजकल टू वी प्लस यू प्लस वी टी, ए इजकल टू वी माइनस यू अपन टी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। त्वरण को ए से डिनोट करते हैं, त्वरण को ए से डिनोट करते हैं, ये होता है वी माइनस यू अपन टी। ठीक है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? सही आंसर बताइए। इसमें वेग, त्वरण, द्रव्यमान और बल। सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। ठीक है, पदार्थ के वेग और संवेग के अनुपात, वेग और संवेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो द्रव्यमान, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 26 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का समान गति होती है, समान वेग होती है, समान त्वरण होता है, समान बल होता है। सही आंसर बताइए। 26 का सही आंसर हो जाएगा समान त्वरण होता है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देख लीजिए 27 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। ये रहे आपके स्क्रीन पे कि एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। ठीक है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल कम हो जाता है, अधिक हो जाता है, या लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करता है या अपवर्तित रहेगा? तो कम हो जाता है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। कम हो जाता है, यानी 27 का सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 28 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे कि घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। ठीक है, मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उतना ही रहेगा, कुछ नहीं कहा जा सकता, तो कम हो जाएगा। याद रखिएगा, मेज का कोणीय वेग जो होगा वो कम हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 29 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे कि यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो संवेग दोगुना हो जाता है, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है, उपयोग दोनों सही है, तो उपयोग दोनों सही है, यानी संवेग भी दोगुना हो जाएगा और गतिज ऊर्जा भी 4 गुनी हो जाएगी, यानी उपयोग दोनों सही है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान परिवर्तनीय होता है जबकि भार स्थिर होता है। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए, द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। दोनों सत्य है, दोनों गलत है। सही आंसर बताइए। 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार अपरिवर्तित होता है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देख लीजिए अगला 31 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 31 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? 31 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। 31 नंबर क्वेश्चन है कि किसी भी स्थिति या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। तो यह है न्यूटन के गति के प्रथम नियम। ठीक है, न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या कहता है? कोई भी वस्तु गति की अवस्था या
इस स्थिर अवस्था में तब तक बना रहना चाहती है जब तक कि कोई बाहरी बल उसकी अवस्था को ना बदल दे, या न्यूटन की प्रथम गति नियम बोलता है। तो यही तो यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा न्यूटन के प्रथम गति नियम, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला देख लीजिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। 32 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे कि किसी भी स्थिति या गतिशील वस्तु की स्थिति की दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं हो जब तक कि कोई बाह्य बल उसकी बाह्य बल सक्रिय ना हो। तो यह न्यूटन के प्रथम गति नियम, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए 32 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे कि किसी यहां पे देख लीजिए कि किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बल के अनुक्रमानुपाती होता है, बल के प्रभाव से स्वतंत्र होता है और शून्य होता है। सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण, सही आंसर बताइए इसका। तो बल के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए 33 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे कि प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह है न्यूटन के गति के प्रथम नियम, या यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन आपको बाद में दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए इसको स्टॉप कर दीजिए, आगे देखिए अगला कि जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है। तो न्यूटन के, याद रखेगा, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, उपयुक्त सभी। तो तृतीय नियम, ठीक है, न्यूटन के तृतीय नियम। तृतीय नियम क्या बोलता है न्यूटन के कि प्रत्येक क्रिया के समान प्रतिक्रिया होती है, यानी जितना बल से किसी चीज को मैंने मारा उतना, जैसे दीवार पे जितने भार से जितना मतलब बोला जाए, जितना बल से हम दीवार पे मारते हैं अपने मुट्ठी को या किसी चीज को, उतना बल से ही वो इफेक्ट करता है, यानी रिएक्शन करता है, उतना ही बल से प्रतिक्रिया करता है, ठीक है। तो ये जल में तैरना न्यूटन के तृतीय गति नियम का कारण प्रभाव है, ठीक है। चलिए इसके बाद देख लीजिए 35 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे कि कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। यह कथन है, तब तक विरामावस्था में बना रहेगा जब तक कि कोई बाह्य बल उस पर काम ना करे। इसका सही आंसर बताइए। तो सही आंसर अभी थोड़ी देर पहले बताया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूटन का, ठीक है। यह कथन है न्यूटन का, ठीक है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला 36 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे 36 नंबर ये आपका रहा कि न्यूटन के गति के नियमों के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। प्रथम नियम से बल की परिभाषा दी जाती है, द्वितीय बल से बल की व्यंजक दी जाती है, तृतीय नियम से संवेग संरक्षण सिद्धांत प्रतिपादित की जाती है, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देख लीजिए क्वेश्चन 37 नंबर कि किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है। तो वह क्या होता है, सही आंसर बताइए। तो 37 का इसका सही आंसर हो जाएगा जड़त्व, ठीक है। जड़त्व, वह परिवर्तन का विरोध करती है, तो जड़त्व, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, 38 नंबर फाइनली कि न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहलाता है संवेग संरक्षण का नियम, जड़त्व के नियम। तो जड़त्व का नियम कहलाता है। जड़त्व का नियम भी कहता है कोई भी वस्तु विराम की अवस्था या गति की अवस्था में तब तक बना रहना चाहती है जब तक कि कोई बाहरी बल उसकी अवस्था को ना बदल दे, और यही न्यूटन का प्रथम गति नियम भी कहता है, ठीक है। चलिए अगला 39 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 39 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे कि गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है, ठीक है। गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल से, घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल से, घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल से, या पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। 39 का सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। इसका 39 का सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन को देख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन आपके ये रहे आपके स्क्रीन पे। लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बोलता है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, सही आंसर बताइए। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऊर्जा संरक्षण या बर्नौली परिमेय या एवोगाड्रो परिकल्पना या
इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए तो यहीं पे अपने क्वेश्चन को एंड करते हैं। यहां पर आपको क्वेश्चन मैंने करा दिया, अब भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि अपन 40 यानी आपने कितना किया स्कोर। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे मजेदार टेस्ट प्रतिदिन आपको इस चैनल पे मिलेगा। ठीक है, तो देरी ना करते हुए अभी से तैयारी में लग जाइए, और एग्जाम में आपको फोड़ के आना है। पूरा का पूरा क्वेश्चन मैं तैयारी में लग गया हूं, आपको पूरा का पूरा स्कोर कराऊंगा एग्जाम में, 100% कराऊंगा, मैं वादा करता हूं आपसे। ठीक है, तो प्रतिदिन टेस्ट में जरूर जुड़ना है आपको। ठीक है, तो चलिए फाइनली मिलते हैं दूसरा टेस्ट लेकर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल।